हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सकीक टैरो शिविर रपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं कि अगले 15 दिन में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड कर यूनिवर्स में जो व्यूअर्स हैं, नेक्स्ट 15 डेज में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट 15 डेज में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। सर्विस, इनसिक्योरिटी, ओके, फसाद, वैनिटी, फिर से आ गया ये। ओके, इंटरेस्टिंग, गिल्ट, क्लेंजिंग, कंप्लीशन, बिटर स्वीट, ग्रेटिट्यूड, पैशन, मिरेकल, इंटरेस्टिंग, एक्सपेंशन एंड वर्कaholic। ओके, सो गाइज नेक्स्ट 15 डेज में क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 15 डेज में बहुत सारे लोगों के लिए कि क्लेंजिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है आपकी। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने के पहले चार्जेस हमारे हरिहर के पास हैं, उनको ग्रेटिट्यूड शो करो कमेंट सेक्शन में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्लेंजिंग होने वाली है। आप ये नोटिस करेंगे नेक्स्ट 15 डेज में कि जिन चीज़ों पर आपको बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है वो ट्रिगर होंगी आपकी। बेहतरीन एग्जाम्पल कि जिन लोगों को थर्ड पार्टी ट्रिगर बहुत ज़्यादा आता है, तो वो थर्ड पार्टी से ट्रिगर हो सकता है आपको। बहुत सारे लोग को इसी चीज़ की इनसिक्योरिटी रहती है ना, या फिर किसी को इनसिक्योरिटी है कि भविष्य में क्या होगा, परमात्मा ने आपको कुछ देना भी है कि नहीं देना है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप बेवकूफ़ बने जा रहे हैं इस यात्रा में। इस तरह की इनसिक्योरिटी भी ट्रिगर हो सकती है आपकी। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के नाम की रीडिंग देखो, ठीक है, और जब आप उससे बात करो तो वो आपको रिजेक्ट कर दे, और फिर आपको लगे कि मैंने तो रीडिंग देखी थी, सारे रीडर्स मिलकर एक साथ झूठ बोलते हैं। ठीक है, मुझे मैट्रिक्स में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसा होता है ना कि रीडिंग देखते हैं जब, और फिर जाकर अपने पार्टनर को कन्विंस करते हैं। मतलब वो रीडिंग भी देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ऐसा ऐसा है और ऐसे ऐसे जाके मैं कन्विंस कर लूँ, लेकिन रीडिंग देखनी थी और रीडिंग से सीखना था, ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी, ये उन्हें समझ में नहीं आता है। सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करना था, ये उन्हें समझ में नहीं आता है। ठीक है, ऑथेंटिक सेल्फ में आना था, ये उन्हें समझ में नहीं आता है। वो सीधा जाते हैं कन्विंस करने, और जैसे ही कन्विंस करने जाएंगे उनका पार्टनर करेगा उन्हें बहुत गंदा ट्रिगर, और उसके बाद लगेगा उन्हें सोल शॉक। ठीक है, क्यों सोल शॉक लगेगा? बिकॉज आपने वो नहीं किया जो करने के लिए आपसे कहा जा रहा था। आपने वो करने की कोशिश की है जो आपको लगा कि मैं कैसे तो सब कुछ मैनेज कर लूँ, मैं कैसे तो, मतलब आपको चीज़ों को छोड़ना नहीं आता। आप अपनी मर्जी की चीज़ों को पकड़ जकड़ कर अपनी लाइफ में स्टेबल करना चाहते हो। मतलब वही कि मेरी बुद्धि है और मैं अपनी बुद्धि से सारी चीज़ों को स्टेबल करना चाहता हूँ, जबकि होप मुझसे कुछ भी नहीं रहा, ये मैं कर नहीं पाऊंगा। प्रकृति ने मुझे सिर्फ और सिर्फ आदेश दिया ट्रांसफॉर्मेशन का, मुझे वही करना है, मुझे किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है। यही सरेंडर का सच्चा मीनिंग है। बट व्यक्ति जाएगा, उसको चेज करेगा, उसे कन्विंस करेगा, और वहां से ट्रिगर लेकर वापस आएगा, और फिर सबको ब्लेम करेगा कि सब ने झूठ बोला था, मैं वापस से वहां पहुंच गया। ठीक है, तो अगर ये रीडिंग आपको मिल जाए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं या पहली बार रीडिंग देख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, रीडिंग में परमात्मा ने आपको चीज़ों को लर्न करने के लिए भेजा हुआ है। आप सीखो, ट्रांसफॉर्म करो खुद को, एंड देन आपका रिजल्ट अपने आप बनकर आएगा। लेकिन आप किसी के पास जाकर आपको बेग नहीं करना है, आपको भीख नहीं मांगनी है प्यार की, जैसे ये लड़की एक्स्ट्रा दे रही है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पार्टनर तैयार नहीं है, कड़वा सत्य है, एक्सेप्ट कर लो।
ठीक है। और रीडिंग जब आप देख रहे हो तो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा देखो, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर इससे कुछ सीख सकते हो डेफिनेटली देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या निकल के आ रहा है इस हफ्ते में? इस हफ्ते में ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ सकते हैं। देखो क्या होता है ना कि हमें लोगों के असली चेहरे एक्सेप्ट करने में धक्का लगता है, तकलीफ होती है, नहीं हम करना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो इंसान को हम बहुत अच्छा समझ रहे थे, हम उसका रियल फेस नहीं देखना चाहते हैं। पर जैसे आपसे कहा जाएगा कि रियलिटी देखो, परमात्मा के साथ जब चलोगे ना तो सबके चेहरे आपको दिखाएंगे। ठीक है। और ऐसी तो दुनिया की हकीकत समझ में आएगी नहीं, तो समझ में कैसे आएगा कि इस दुनिया का हर मनुष्य जो है अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। तो ये भी हो सकता है आपको। फिर भी यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप परमात्मा को ना थैंक यू ही बोल रहे हो, थैंक यू सो मच, आपने मुझे लोगों के चेहरे दिखाए, उनके असली चेहरे आपने मुझे दिखाए, थैंक यू सो मच, राइट। अच्छा, एक एनर्जी यहाँ पर ये भी नज़र आती है सर्विस एंड कंप्लीशन कार्ड के साथ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा कि देखो यहाँ पर ना एक इंसान है जो शायद जा चुका है, और यहाँ पर एक इंसान है जो बीमार है बहुत ज़्यादा। एक की एनर्जी में कंप्लीशन है, एक की एनर्जी में सर्विस है। यहाँ पर मुझे ना मतलब दो मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। एक मैसेज में मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पर्पस कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। और कंप्लीशन कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए उनके जो भी ऐसे लोग हैं, मतलब स्पिरिट गाइड्स, वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। और एक मैसेज यहाँ पर ये भी निकल के आ रहा है कि जो लोग अपनी लाइफ में हार चुके हैं, थक चुके हैं, या जिनके अंदर जीने की उम्मीद खत्म हो गई है, आप ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा काम कर रहे हो। बेसिकली जो लोग अपने अंतिम चरण में हैं। ठीक है। अंतिम चरण का अर्थ क्या हो गया कि अब उनको ये है कि भगवान मुझे नहीं जीना, मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, प्लीज़। ठीक है, मुझे यहाँ से बुला लो, यहाँ से निकाल लो। ऐसे लोगों को वापस से प्रकाश देना, या फिर अब ये इनका जो है 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर जाने का समय आ रहा है, तो इनकी सोल को हील कर देना कि कोई भी वुंड के साथ, ठीक है, या किसी भी तरीके के अफसोस के साथ, धोखे के साथ, या धोखे की बात के साथ ये अपना शरीर ना छोड़ें। क्योंकि अगर इनके अंदर कोई भी लैक रह गया और इन्होंने शरीर छोड़ा, तो फिर ऐसे लोगों को वापस आना पड़ता है। तो अपने आप को हील कर लें ऐसे लोग। और हीलिंग ट्रस्ट में एक्सेप्टेंस से बहुत अच्छे तरीके से होती है। अगर आप एक्सेप्ट करो, ठीक है, और लोगों को माफ़ करो आप, तो आपकी बहुत अच्छी हीलिंग होती है। और कोई भी ग्रजेस आपके मन में नहीं होते, और किसी भी तरीके की बदले की भावना के साथ आपका अगला जन्म नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके का मैसेज है कि आप ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हो जो जो ख़त्म से ही है, एक तरीके से हैं, मतलब बॉडी अभी है उनकी, बट हार चुके हैं लाइफ से। ठीक है, इनको हील करना बेसिकली, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओके। हाँ, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों को इस हफ्ते में, या फिर कहें 15 दिन में, नेक्स्ट 15 डेज में इस चीज़ का घमंड हो सकता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, या जो भी काम वो कर रहे हैं उस काम का घमंड उनको हो सकता है। तो आपको यहाँ पर ये अपने आप को ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि मेरे अंदर ईगो तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर मैं किसी अलग एनर्जी में तो नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ओके, कहीं कुछ मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ जिससे मेरी वजह से और लोगों का दिल दुख रहा है, या फिर देखो ईगो अलग समझ में आने लगती है। तो आप खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में कि मेरे अंदर कहीं पर अगर स्पिरिचुअल ईगो भी बढ़ रही है, तो मुझे उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर गिल्ट और मिरेकल, एक मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि इस हफ्ते में आपका जो भी गिल्ट है पास्ट का, या जो भी ऐसा कुछ रहा है जिसकी वजह से आपको बहुत दुख हुआ है, वो मैंने कहा ना क्लेंजिंग होगी। स्टार्टिंग में ही आपको एक मैसेज दिया था कि क्लेंजिंग होगी। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आपके मिरेकल में बाधा उत्पन्न कर रही है, या फिर चमत्कार घटित होने से रोक रही है, मतलब गिल्ट के साथ मिरेकल का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि जो भी ऐसा ब्लॉकेज है
जो आपकी लाइफ में मिरेकल नहीं होने दे रहा है। आपका पास्ट का कोई गिल्ट, या काश ऐसा ना हुआ होता, मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, लोगों ने कितना बिट्रे किया है, धोखा दिया है, कोई भी इस तरह की एनर्जी जो आपकी लाइफ में मिरेकल को घटित होने से रोक रही है, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि वो इस हफ्ते में, नेक्स्ट 15 डेज में ऐसी कोई भी एनर्जी है तो वो रिलीज होगी, ऐसा कोई भी ब्लॉकेज है तो वो हील होगा। लेकिन आपकी लाइफ में मिरेकल डेफिनेटली अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आप उसके लिए डेस्टाइंड, या कुछ कोई चीज़ आपके जीवन में घटित होना चाहती है चमत्कारी तौर पे, लेकिन आपका जो गिल्ट है, आपकी जो एनर्जी है पास्ट की, वो ऐसा होने से रोक रही है या फिर ऐसा होने नहीं दे रही। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी है सरफेस आ रहा है उसे रिलीज होने देना है। ये नहीं कहना कि मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं वैसे नहीं होने दूंगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, सब हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी एक्सपेंशन और वर्कaholic की है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत अच्छे से अपना काम करेंगे और आपको अपने काम में बरकत देखने को मिलेगी। परमात्मा की कृपा से काम में बरकत देखने को मिलेगी, बिकॉज सोल एक्सपेंशन की एनर्जी है। जैसे गाइड्स जो है ना, वो अवार्ड दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं जो भी तुमने किया उस चीज़ को लेकर। सो यहाँ पर वर्कaholic मतलब काम काज में आपको बरकत देखने को मिलेगी, या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने वर्क एरिया में, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कुछ भी, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। ओके, तो आपको ध्यान देना है, किसी की एनर्जी में आपको अपने आप को नहीं उलझाना है, आपको अपने पर ज़्यादा फोकस करना है, और इनसिक्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। जो आपका है वो आप ही को मिलेगा, और जो आपका है नहीं उसे आप पकड़ नहीं सकते। तो ज़बरदस्ती कन्विंस करने की कोशिश मत करो, जर्नी के नाम पर भी खुद को कन्विंस और दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश मत करो। अगर परमात्मा ने आपको किसी जर्नी में रखा भी है तो उसके पीछे भी कारण ट्रांसफॉर्मेशन ही है। वहाँ पर भी परमात्मा ने आपको इसलिए नहीं रखा था कि आप दूसरों के पीछे पड़ जाएं, कि आप उन्हें समझाएं कि अरे ऐसा है वैसा है। कन्विंस करने के लिए नहीं कहा है, यूनिवर्स ने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहा है। अगर कन्वेंस ही कराना होता तो सेपरेशन ही क्यों आई होती, या फिर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट ही क्यों होता। ऑब्वियस ही बात है कि आपके पार्टनर या आपका यूनिवर्स को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कन्वेंस नहीं कराना है उसको किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये बिटर स्वीट की जो एनर्जी है, या तो आप इसको खुद से बैलेंस करेंगे, नहीं तो यूनिवर्स ट्रिगर देकर बैलेंस कराएगा। आप खुद डिसाइड कर लो कि कैसे मैं राजी हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने आप से राजी हो जाओ। Fork in the road, clean it up, yang, राउंड एंड राउंड। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में आपके ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन का आने का समय हो गया है। उन लोगों की लाइफ में ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है जो अपने सोल पर्पस को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपने काम काज पर उनका पूरा फोकस है, और बस उन्हें वो गिल्ट की एनर्जी को रिलीज करना ताकि मिरेकल घटित हो सके। ठीक है, तो अपनी लाइफ में अपने मैस्कुलिन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उनके सामने पूरी तरीके से क्लैरिटी आ रही है, मतलब उन्हें क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और उनका जो भी ये चल रहा था ना कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, डायरेक्शन लेस, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी आपका है वो चल कर आता है, उसे चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप चेस करोगे डेफिनेटली आप ट्रिगर पाओगे, क्योंकि जिस मैस्कुलिन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, पता नहीं यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोचा है। सो आपके लिए बेहतर है कि आप किसी से भी अपने प्यार के लिए इस तरीके से भीख ना मांगे। ठीक है, या फिर किसी को भी इतना राइट ना दे कि कोई आपको इस तरीके से फील कराए। ठीक है, आप वर्दी हैं लव के लिए, चीज़ों को अपने आप घटित होने दीजिए, आपकी लाइफ में खुद आने दीजिए। ठीक है, ना कि उसे कन्विंस करिए। ओके, ये मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको कन्विंस करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। राइट, कार्ड और ले लेते हैं। आपका कनेक्शन जो है नेक्स्ट 15 डेज में हायर पावर के साथ बहुत ज़्यादा है। माँ सरस्वती की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। तो आपको बहुत ज्ञान, बहुत नॉलेज, बहुत ज़्यादा विस्डम, बहुत सारी चैनलिंग, बहुत सारे डाउनलोड्स हो सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में। उस पर फोकस करें। ठीक है, अपनी लाइफ में उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपको कुछ सर्व करते हो, कुछ देते हो जो आपको।
ठीक है, ना कि उन चीज़ों पर जो सिर्फ और सिर्फ खींच रहे हैं और आपके दिल में एक डर पैदा कर रहे हैं और आपके हार्ट चक्र को बार बार ब्लॉक कर रहे हैं ताकि आपका जीवन भर ही कुछ ना बने। लाइफ में सही चॉइसेस बनाना बहुत ज़रूरी है। और देख लेते हैं हम। किंग ऑफ कप्स, यस, आपकी लाइफ में आपके मैस्कुलिन की एंट्री हो रही है। हार्ट चक्र हील होते ही, क्या बोला मैंने। आप लोगों को ना आपके इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं, आपको साइंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, और वही इंसान जो इनके मन में आप बहुत ज़्यादा बसे हुए हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन सही से रखिएगा। आपके लिए एक वार्निंग है यहाँ पर कि अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस हफ्ते में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। परमात्मा की बहुत सारी चैनलिंग डाउनलोड्स आपको हो सकते हैं। परमात्मा की बहुत सारी बातें आपको समझ में आ सकती हैं। यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है, क्या चाहता है आपसे, सब कुछ आपको समझ में आ सकता है। थर्ड आई आपका ओपन है, हार्ट चक्र आपका ओपन है। यहाँ पर 2 चक्रास बहुत ज़्यादा हैं, थर्ड आई और हार्ट चक्रा। और सबसे बड़ी बात कि आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। मतलब सोलर प्लेक्सस की एनर्जी भी है यहाँ पे। सो कॉन्फिडेंट रहिएगा और कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, जिससे भी आपकी बातचीत परमात्मा करा रहे हैं उससे बातचीत बहुत सटीक और सही तरीके से होनी चाहिए। वहाँ पर मतलब वो पास्ट की तरह चीज़ें ना हो अगर आपकी, तो बेहतर है। अदरवाइज़ आपको सफ़र करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि इस बार यूनियन की टाइमलाइन आपकी एक्टिवेट हो चुकी है। तो आप अपना यूनियन लें, अपना ट्रू मैस्कुलिन लें, ना कि आप किसी और के पीछे पड़ के अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करें। अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें और आगे बढ़ें। ठीक है, बहुत इनर वर्क किया है, सही चॉइसेस बनाइए। राइट, कौन से एंजल्स मेरे व्यूअर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। होली, एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, लेडी वीनस, आपकी ग्रीन तारामा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यहाँ महा अवतार बाबा जी भी हैं, सोल एक्सपेंशन। सो आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ें डीपली समझ में आने वाली हैं इस हफ्ते में। आपकी लाइफ में लग्जरी मैनिफेस्ट हो रही है नेक्स्ट 15 डेज में। यस, मैंने बोला ना, लेडी वीनस की एनर्जी है। डाउनलोड्स भी होंगे, समझदारी बढ़ेगी और मटेरियलिस्टिक वेल्थ भी है। यहाँ पर आपके सामने सच्चाई आएगी हर एक चीज़ को लेकर। आपके चैलेंजेस जो हैं वो धीरे धीरे करके आपने पार कर लिए हैं और अब आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल रही है। इस समय आपको कोई भी टारगेट नहीं कर पाएगा। आप प्रोटेक्शन में पूरी तरीके से हायर पावर के द्वारा। ठीक है, उन सभी के लोगों के साथ आपके कॉर्ड्स कट हो चुके हैं जो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे थे। रास्ता क्लियर है आपका आगे का। ठीक है, अब खुद ही फंसने मत जाओ, तो क्लियर हो सब हर चीज़ से। ओके, तो गाइस ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।